आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इस क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज अगर देखें तो ये है आखिरी मुकाबला, और ये 74वां मुकाबला, आखिरी मुकाबला इस आईपीएल 2024 का ये संस्करण, 17वें संस्करण का ये आखिरी दिन, जहां पे देखें तो आज भिड़ने उतरेंगे एक दूसरे के सामने। वो होंगे कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, और यह मुकाबला होगा चेपॉक के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में। और क्या फुल पैक्ड माहौल रहेगा, जहां पे इलेक्ट्रीफाइंग कंडीशंस भी, माहौल भी बनेगा, जहां पे कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच वीरंत दिखाई देगा। क्या यहाँ पे कौन खिताब उठा पाएगा, क्योंकि दोनों ही टीम अगर आप देखें तो दोनों ही टीम आप डेक्कन चार्जर्स को लेकर देखें तो सनराइजर्स हैदराबाद की वही टीम जो उनका कप 2 टाइटल्स जीता कहा गया है। हालांकि डेक्कन चार्जर्स का टाइटल भी उनके ही नाम है कहा गया है, तो इसलिए वो भी क्या अपना तीसरा टाइटल उठा पाएंगे, या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स अपना तीसरा टाइटल उठा पाएंगे। यानी कि दोनों में से ही जो जीतेगा अपना तीसरा टाइटल, सनराइजर्स हैदराबाद के तौर पे अपना दूसरा टाइटल उठाएंगे, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स 2000 खासतौर पे देखें तो 14 के बाद, 10 साल बाद किया एक और खिताब उठा सकते हैं या नहीं। क्योंकि ये मुकाबला ज़बरदस्त माहौल बनेगा, यह मुकाबला टक्कर का रहेगा, क्योंकि दोनों ही टीम जब भी आमने सामने होती है अलग ही टक्कर देखने को मिलता है। इस सीजन अगर बात करें तो ग्रुप लीग स्टेज में और क्वालिफायर 1 में ही भिड़े थे आज से करीबन 4-5 दिन पहले। क्या इस मुकाबले में वैसा ही कुछ शिकस्त दे पाएंगे कोलकाता नाइट राइडर्स, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स उस मुकाबले में भी लगभग एक तरफा सा मुकाबला कर दिया था हैदराबाद के सामने क्वालिफायर 1 में, लेकिन ये मैदान अलग है, ये रणभूमि अलग है। क्या यहाँ पे भी सनराइजर्स हैदराबाद को मात दे पाएंगे? और खास तौर पे एक और बात है, जो 2018 से 2023 तक जो प्लेऑफ घटा है, जो चैंपियन बने, वो जो क्वालिफायर 1 मुकाबला जीते वही फाइनल में आखिर में जाकर जीते। क्या वही सिलसिला बरकरार रख पाएंगे कोलकाता नाइट राइडर्स, या फिर कुछ अलग ही चुनौती पेश करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद, जो पैट कमिंस जाने जाते हैं ऐसे अहम सिचुएशन में? क्योंकि क्वालिफायर 2 में जो अपना तुरुप का इक्का खोला था, जो अभिषेक शर्मा, शाहबाज अहमद से गेंदबाजी करवाए, अभिषेक शर्मा को लाए और वहां पे जो माहौल बना दिया था, जो मैच को खींच दिया था, क्या वैसा ही कुछ आज भी माहौल बनेगा? क्योंकि ये भी चौथे पिच पे खेला जाने वाला है, रेड सॉइल पिच। यहाँ पे भी वही टर्न देखने को मिलता है, यहीं पे भी वही स्पिन देखने को मिलता है। यहीं पे जो पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला था, वहां पे चेस करते हुए चेन्नई को शिकस्त झेलने पर, जहां पे हरप्रीत ब्रार की जबरदस्त स्पिन दिखाई दी थी। तो अच्छा खासा ये भी स्पिन ट्रैक, और यही अगर रहता है तो सनराइजर्स हैदराबाद के पास भी स्पिनर्स क्या मयंक मरकंडे को खिलाएंगे, ये एक दिलचस्प रहेगा। क्या वही प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे? क्योंकि उनके पास देखें तो विकल्प अभिषेक शर्मा से गेंदबाजी करवा सकते हैं, शहबाज से करवा सकते हैं, एडन मकराम का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आज ये एक चुनौती ये भी है, क्योंकि आपके मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज जो कोलकाता नाइट राइडर्स के, वहां पे लेफ्ट हैंडर्स बल्लेबाज भी है, जो थोड़ा बहुत मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है गेंदबाजों को। बाकी दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सनराइजर्स हैदराबाद अच्छा खासा स्टेबल दिख रही है। क्या ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा आज आखिरी बार अपना उनका बल्ला बोलेगा इस अहम मुकाबले में, ये देखने लायक बात होगा। या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स की जो जुगलबंदी दिखी है रहमानुल्लाह गुरबाज और सुनील नारायण के बीच, क्या वो जुगलबंदी फिर से एक और बार कामयाब होते हुए दिखाई देंगे? क्योंकि आक्रामक रवैया तो अपनाए थे पिछले मुकाबले में भी रहमानुल्लाह गुरबाज ने। क्या आज इस मुकाबले में भी वही चेन्नई के मैदान में वही कारनामा कर पाएंगे? सुनील नारायण जो अच्छा खासा बल्लेबाजी कर रहे इस सीजन, क्या आज आखिरी बार अपनी टीम के लिए वही काम करके दे पाएंगे? क्या जो वो शुरुआत जो चाहिए वही शुरुआत दिला पाएंगे? क्योंकि वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर है बीच में, खासतौर पे देखें तो रिंकू सिंह, रसल जैसे अगर दिग्गज बल्लेबाज आपके बल्लेबाजी लाइनअप में है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकता है? नीतीश राणा को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, या अनुकुल रॉय। अगर ये स्पिनर्सों के लिए मददगार पिच रहा तो क्या अनुकुल रॉय एक ऑप्शन हो सकता है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, जहां पे खासतौर पे देखें तो वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण जो घातक बनेंगे ऐसे मैदान में, अगर थोड़ा बहुत टान मिला, अगर स्पिन मिला। क्योंकि वरुण चक्रवर्ती पिछले कुछ मैचेस से जबरदस्त विकेट चटका रहे, अच्छा खासा मैच को बीच में आकर रोक पा रहे हैं, जो अच्छा खासा एडवांटेज दे रहे हैं। और वही अगर देखें तो तभी मिचेल स्टार्क, हर्षित राणा, क्या वैभव अरोरा को मौका मिलेगा? अगर आप एक स्पिनर्स को खिलाते हैं तो रसल भी वही कारनामा कर पाए कर सकते हैं, जहाँ पे तेज गेंदबाजों के लिए एक विकल्प बन सकता है। यानी कि 6 गेंदबाजों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
और वही अगर आप खास तौर पे देखें तो रमनदीप भी एक ऑप्शन हो सकता है, गेंदबाजी में एक आध ओवर आपको डाल कर दे सकते हैं। और मिचेल स्टार्क के ऊपर भी निर्भर रहेगा आज इस मुकाबले में, क्योंकि जो प्लेऑफ में देखा जलवा मिचेल स्टार्क का, क्या आज फाइनल में वैसा ही, क्योंकि ये नॉकआउट पंच मारने को जाने जाते हैं मिचेल स्टार्क, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी। क्या ट्रेविस हेड आज इस मुकाबले में अपना बल्ला गरजेगा क्या, क्योंकि हाल ही में कुछ मैचेस में उतना शांत थोड़ा बहुत है रहा है, कुछ 0-0 के पारी पिछले मुकाबले में थोड़ा बहुत रन्स बटोरे, लेकिन उस हिसाब से आए नहीं जैसे ट्रेविस हेड जाने जाते हैं अपने रन्स जैसे बनाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप देखें तो क्या अभिषेक शर्मा से गेंदबाजी करवाएंगे, फिर बल्लेबाजी में भी क्या धाकर अंदाज में बल्लेबाजी कर पाएंगे, या फिर राहुल त्रिपाठी के भी ऊपर एक निर्भर रहेगा। एडन मार्करम कैसे खेलते हैं, क्योंकि बीच ओवर्स में एडन मार्करम स्पिनर्सों को अच्छी खासी खेलते हैं, जो स्पिनर्सों के ऊपर देखे तो बोलबाला रहता है और अच्छा खासा क्लासी बल्लेबाज है, जो उनको थोड़े बहुत समय चाहिए। जो शुरुआती क्षण में अगर 5-7 गेंदे खेलने को मिल जाए, अगर सिचुएशन के हिसाब से देखें तो तब थोड़ा बहुत अपने आप को मौका दे सकती है। और हेनरिक क्लासन तो पूछे मतलब हेनरिक क्लासन कुछ अलग ही अंदाज में इस सीजन बल्लेबाजी करे और अहम मुकाबले में अच्छा खासा उनका बल्ला बोल रहा है। और जो बैकफुट पे जो छक्का लगाते स्पिनर्सों को या फिर तेज गेंदबाजों को बैकफुट पे रह के, क्या जबरदस्त अंदाज में माहौल बनता है। और वही कोलकाता नाइट राइडर्स चाहेंगे आज इस मुकाबले में अहम योगदान दे उनके गेंदबाज के साथ साथ बल्लेबाज, जो अभी सिर्फ टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज ही नहीं, मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों से भी चाहिए, जो श्रेयस अय्यर वेंकटेश अय्यर ने पिछले मुकाबले में करके दिखाया था क्वालिफायर 1 में, इस मुकाबले में चाहिए। इस ऐसे अगर परिस्थिति आए तो यहाँ पे भी कंसिस्टेंसी चाहिए। बिल्कुल ऐसे मुकाबले में कंसिस्टेंसी बहुत ही जरूरी है। और कप्तानी पारी आपको चाहिए, कप्तान कैसे लीड फ्रॉम द फ्रंट से अगुवाई करते, ये देखने लायक बात होता है। लेकिन ये पिच भी बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। क्या ड्यू फैक्टर रहेगा, क्योंकि पिछले मुकाबले में ड्यू आया नहीं था। क्या इस मुकाबले में वही टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की तरफ जाएंगे या फिर चेस करते हुए जाएंगे दोनों ही कप्तान? मुझे लगता है थोड़ा बहुत यहाँ पे भी अलग दिख सकता है। क्या हैदराबाद क्या यहाँ पे टॉस जीतकर क्या पहले बल्लेबाजी की तरफ जा सकते हैं हैदराबाद, ये भी क्योंकि यहाँ पे मैदान थोड़ा बहुत बड़ा रहेगा और यहाँ पे स्पिनर्सों को थोड़ा बहुत अगर मदद मिले तो बाद में अगर ड्यू फैक्टर उतना नहीं हुआ तो शायद मैच फंस भी सकता है अगर 180-90 के करीब रन्स लगे तो, क्योंकि यहाँ पे 170-80-90 रन्स बनाना भी थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है, जैसे कि पिच है और दोनों ही टीमों के पास, खासतौर पे कोलकाता नाइट राइडर्स के पास अच्छा खासा क्वालिटी स्पिनर्स है जो पूरी तरीके से मैच को पूरी तरीके से रुख अपना सकते हैं किसी भी वक्त। और वही मिडिल ओवर्स बहुत ही अहम हो जाता है दोनों ही टीमों के लिए। और यहाँ पे देखने लायक बात होगा कि मयंक मरकंडे को लाते हैं या नहीं आखिरी वक्त पे सनराइजर्स हैदराबाद, या फिर वही उसी स्ट्रेटेजी के साथ जाएंगे जो यूनाइटेड नटराजन, भुवनेश्वर कुमार और पैट कमिंस कप्तान भी अच्छी तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन कप्तान भी अच्छा खासा कप्तानी भी किए है इस सीजन, आखिर में जाकर सनराइजर्स हैदराबाद को फाइनल में पहुंचाया। और क्या जबरदस्त कप्तानी पिछले मैचों में दिखाया, इसका मुजाहरा दिखाया कि आज फाइनल में भी वैसे, क्योंकि फाइनल खेलने का तजुर्बा बहुत है पैट कमिंस को। ऐसे माहौल में, ऐसे चीज में, ऐसे समय में पैनिक नहीं करना, ये भी एक अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन फाइनल में आखिर में कौन नर्व से कंट्रोल कर पाएगा और आखिर में कौन जीत का ये डंका बजा पाएगा इस चेन्नई के चपॉक में। आज दोनों ही टीम जो भिड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही टीम में से मुझे बैलेंस दिख रहा है, उतना खास बदलाव होते हुए नहीं दिखाई देगा। लेकिन मुझे लगता है कि वाशिंगटन सुंदर या मयंक मरकंडे में से कोई एक आप ला सकते हैं। अगर एक लाते हैं तो गेंदबाजी में एक तेज गेंदबाज कम करना पड़ेगा, अगर नहीं तो मुझे नहीं लगता उतना खास चेंजेस करते हुए नजर आएंगे। जो पुख्ता क्वालिफायर 2 में खेले वही प्लेइंग 11 के साथ जाने की शायद कोशिश रहेगी सनराइजर्स हैदराबाद का। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स अपनी पूरी तरीके से परिपक्व है, ये टीम ये कॉम्बिनेशन बहुत ही जबरदस्त है। सिर्फ अनुकुल रॉय और नीतीश राणा में से मुझे लग रहा है अदला बदली देखने को मिल सकता है। अनुकुल रॉय अगर स्पिनर्सों के लिए मददगार रहेगा तो शायद लगता है वही पहले बल्लेबाजी करते या गेंदबाजी करते, तब अनुकुल रॉय को भी लाते हैं, तब भी आपके पास 3 तेज गेंदबाज रहते हैं। और वही अनुकुल रॉय नहीं खेलेंगे तो नीतीश राणा, वही हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा के साथ आप मैच को चला सकते हैं। ये एक देखने लायक बात होगा। बाकी नारायण और वरुण चक्रवर्ती के ऊपर आज निगाहें रहेंगी और निर्भर भी रहेंगे इस स्पिन अटैक के। तो देखते हैं आज किसका स्पिन अटैक तगड़ा बोलता है और कौन किसका बल्ला आज हल्ला बोलेगा इस मैदान में, इस आखिरी मुकाबले में। तो क्या सनराइजर्स हैदराबाद, क्योंकि इस सीजन 2 मुकाबले हार चुके हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने, क्या आखिरी बार वो जो 6 सीजन क्वालिफायर 1 जो जीते वही फाइनल जीते, क्या इस चीज के सिलसिले को
बरकरार रख पाएंगे कोलकाता नाइट राइडर्स या फिर सनराइजर्स हैदराबाद इस चीज को एक नए रिकॉर्ड में तब्दील कर पाएंगे, ये देखने लायक बात होगा, क्योंकि दोनों ही टीम जबरदस्त दिख रही है पेपर पे भी और फील्ड पे भी, मैदान में भी, और स्ट्रेटेजी, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स का भी स्ट्रेटेजी अलग ही चलता है, वही सनराइजर्स हैदराबाद, तो यानी कि स्ट्रेटेजी वर्सेस स्ट्रेटेजी भी देखने को मिलेगा। तो दिलचस्प मुकाबला बनेगा रात को। कप अगर कौन उठाएगा ये देखने लायक कमेंट सेक्शन में बताइए, और प्रेडिक्शन किसके तरफ जाए। आज 50-50 चांसेस है, स्पिनर्स दोनों ही के पास है। एक एडवांटेज आप सनराइजर्स हैदराबाद को दे सकते हैं कि पिछला मुकाबला खेले अगर वैसे ही कुछ पिच रहा, क्योंकि रेड सॉल का पिच है वही जो जहाँ पे स्पिनर्स को थोड़ा बहुत मददगार साबित होता है, अब वही रहा तो सनराइजर्स हैदराबाद अपने आप को थोड़ा बहुत एडवांटेज में देखेंगे, क्योंकि एक मुकाबला खेल चुके इस एनवायरमेंट में, इस कंडीशंस में। क्या कोलकाता नाइट राइडर्स ना खेल के भी वही मोमेंटम को बरकरार रख पाएंगे, ये देखने लायक बात होगा। बाकी मुकाबला 50% रहेगा, देखते हैं 50-50 पे कौन आखिर में बाजी मार जाता है, कौन आखिर में आकर वही कारनामा कर जाता है, और क्या आउट ऑफ द बॉक्स आज दोनों ही टीमों में से क्या निकल कर आता है, ये देखने लायक बात है। आज कौन हीरो बनता है ये भी एक दिलचस्प रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इस रिव्यू वीडियो के साथ। इस फाइनल का मुकाबला खत्म होने के बाद पहुंचूंगा, और बहुत सारे वीडियोस आने वाले, अभी इंटरनेशनल मैचेस भी चले तो उसका भी हवाले से प्रीव्यू रिव्यू वीडियोस आएगा। तो अभी के लिए इतने, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ढेर सारे सब्सक्राइब शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।